चलिए बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोग 13 तक पढ़ चुके थे। 14 पे आ गए तो एक बार दोबारा 13 हम बता दें जल्दी से। इंसेसिव का मतलब था कि यहाँ पर इंसेसिव आर्टिकल मतलब स्पष्ट, कैसा था, स्पष्ट, ठीक है। इंसेसिव का मतलब था स्पष्ट, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वेग्यू था। अस्पष्ट, वेग्यू वेग बोलते हैं इसको, सॉरी लिखा तो एक्चुअली इसका उच्चारण वेग है, लेकिन आपको स्पेलिंग याद रहे तो इसके लिए वेग्यू बोल लो, जैसे आपको याद रहे आप समझिए इसको वेग बोलते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन कौन आंसर आ जाएगा, 13 का फर्स्ट, ठीक है। ट्रेंचेंट, आप प्रेज, प्रशंसा होती है। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेटिंग मतलब किसी भी चीज़ को चुभोना होता है, ठीक है। और ट्रेंचेंट लिखा होता है। तो इस ट्रेंचेंट का मतलब बेटा देखो, सिंपल सी भाषा, ट्रेंचेंट का मतलब कटुआ, कड़ू बोलना, पंजेंट बोलना, कड़ुआ, या ऐसे एक मीनिंग आपको भी हमने पढ़ाई थी, कौन सा, एक्रीड पढ़ाई थी और कॉस्टिक पढ़ाई थी। ये सब क्या होते हैं, कटु। ये सब देखिए रिपीटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैंने यही बोला था कि रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों, तो आपको करना क्या है, बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आ गया है आपका 14 नंबर। तो यहाँ क्या लिखा, राकेश इज एन इसेंट्रिक, मतलब क्या होता है, सनकी है। इसेंट्रिक क्या होता है, सनकी, या विम्सिकल, विम्सिकल कैसा होता है, सनकी। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा, प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची। प्रोडिगल कैसा होता है, फिजूल खर्ची। मतलब इसका सिनोनिम हो गया एक्स्ट्रावेगेंट, लेकिन यहाँ सिनोनिम तो पूछा नहीं गया है। प्रोफिलगेट मतलब भी होता है एक्स्ट्रावेगेंट, और आ जाओगे वेस्टफुल होता है एक्स्ट्रावेगेंट। यहाँ आप कौन सा लगाएंगे, थ्रिफ्ट। एक और बात बच्चों याद रखने की ज़रूरत है कि थ्रिफ्ट होता है किफ़ायती। अगर लिख दिया जाता स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, फिजूल खर्ची, ठीक है। थ्रिफ्ट मतलब होता है किफ़ायती, इसको आप लोग बोल सकते हैं। एक मीनिंग होता है फ्रूगल, क्या होता है, फ्रूगल। इसका एक मीनिंग और होता है स्टिंजी। ये सब क्या होते हैं, कंजूस, ठीक है। चलिए आ जाओगे आप अगले वर्ड पर। अगला वर्ड कौन सा है, 15 नंबर का। क्या कह रहा है, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। अब देखो बेटा, प्रोनाउन जब भी हम पढ़ाते हैं तो मकसद यही बोलते हैं कि बेटा प्रोनाउन में रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, परस्पर, म्यूचुअल, इसका सिनोनिम होता है। और ये इतनी बार पूछा गया है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, यही पेपर आप 2017 सीजल का एग्जाम कीजिए, रेसिप्रोकल का आपसे सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। और छोड़िए आप और जाइए 2006, 10 साल पहले यही मीनिंग तब भी पूछा गया था, और तब भी इसका एक ही मीनिंग क्या होता है, यहाँ म्यूचुअल, परस्पर, आपस में एक दूसरे को। लेकिन यहाँ आपसे एंटोनिम से पूछा गया तो आप क्या लगाएंगे, वन साइडेड। ऐसा होता है एक तरफा, समझ में, एक तरफा प्यार, है ना। तो ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं इस वर्ड को। बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पर आ गए, अगली तरफ आ गए, आगे आते हैं। अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर है आपका, लिखा है द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। अब स्टिमुलेटिंग मतलब होती प्रेरणाजनक, मतलब आप प्रेरणाजनक रहे, आप कैसे रहे, एनर्जेटिक रहे, ठीक है, आप फुर्ती में बने रहे, आप मतलब विवियोसियस बने रहे, तो मतलब स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट प्रेरणाजनक, प्रेरणा स्रोत। एराउजिंग सिनोनिम है इसका, इनविगोरेटिंग सिनोनिम है इसका, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम, ये भी सिनोनिम। और आप आ जाओगे स्टेरिंग, ये भी सिनोनिम होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, बोरिंग। क्लियर हुआ। तो 16 का मतलब क्या होता है, स्टिरिंग मतलब उद्दीपक होता है, सिनोनिम। इन्वर्टिंग मतलब उद्दीपक या प्रेरणा स्रोत या अराउजिंग, स्टिमुलेटिंग, ये सब सारे सिनोनिम हो गए। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन को आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ हो गए, आते हैं 70 नंबर पे। क्या कह रहा है, मलेरिया इज अ वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है, वाइड माने बहुत दूर तक, स्प्रेड माने होता है फैली हुई, जो एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल जाए या लगभग काफ़ी बड़े एरिया में फैल जाए, उसे वाइड स्प्रेड बोलते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस लगभग पूरे पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसे बोलते हैं इंडेमिक। या बेटा एक बात और समझिए, एक विशाल काय क्षेत्र में फैला हुआ इंडेमिक, ये सिनोनिम है। और एक और वर्ड होता है बेटा
याद रखने की ज़रूरत है वो होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब होता है हर जगह, तो ये भी इसका कहीं हद तक सिनोनिम होता है पेंडेमिक। ठीक है, अब आ जाओगे परवेसिव, इसका ये भी सिनोनिम होता है, ये भी होता है हर जगह। कॉमन मतलब सब में लगभग, और रेयर आ जाओगे आपका बहुत कम। ठीक है, रेयर मतलब बहुत कम छिटपुट रूप से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर पे आ जाओगे। 18 नंबर क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है द बिल रिसीव्ड आ वेहमेंट मतलब होता है उग्र। वेहमेंट कैसा होता है? उग्र या एनर्जेटिक। वेहमेंट उग्र या एनर्जेटिक या एग्रेसिव। ठीक है, कैसा? एग्रेसिव। अभी जब मैंने पढ़ाया था तो आपको याद करो, विराट कोहली का एग्जाम्पल बताया था, एग्रेसिव, विवेसियस, विविड। ठीक है, बहुत सारे वर्ड, विगोरस। तो यहाँ आ जाओगे आप लोग, एंटोनिम से पूछा गया तो एंटोनिम्स क्या लगाएंगे? अपैथेटिक। मैंने जब कहा था अपैथी सिनोनिम था, अपैथी का से क्या बना? अपैथेटिक। इसका सिनोनिम आ जाओगे स्टोइक या अपैथी। ठीक है, ये वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे बेटा। अपैथी या एक मीनिंग होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, ये तीनों के तीनों सबका मतलब कैसा होता है? उदासीन होता है। एनिमेटेड, आपको पता होगा एनिमेशन। एनिमेशन में हम लोग करते क्या? निर्जीव को सजीव बना देते हैं, मतलब जागरूक। फर्वेंट सिनोनिम, विगोरस सिनोनिम, तो ये सब के सब सिनोनिम होते हैं। और देख रहे हो बेटा, आपसे देखिए, विगोरस, अग्रेसिव, विवेसियस, विविड, एनिमेटेड, फर्वेंट, विगोर। ठीक है, कितने सिनोनिम आपसे एक ही पेपर में आपसे सारे सिनोनिम पूछ डाले हैं। तो एक्चुअली पेपर आजकल यही कर रहा है, एक वर्ड पढ़ता है और उसके लगभग जितने वर्ड है कहीं सिनोनिम में कहीं एंटोनिम्स में पूछ लिया। तो आपको करना क्या है? ग्रुप वाइज वर्ड को याद रखना है। आज जो पढ़े तो इसके जितने लगभग सिनोनिम है सब माइंड में रट डालो, और रटना नहीं बेटा, समझ डालो, रटना तो सॉरी। ठीक है, चलिए एक इसका मीनिंग और हम ऐड कर दें। फर्वेंट होता है उत्सुक, एक और मीनिंग होता है आर्डेंट। क्लियर? तो आप आ जाओगे बेटा कहाँ पर? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझिएगा क्या लिखा? ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है? जिद्दी। डॉज्ड मतलब जिद्दी। स्टबर्न मतलब जिद्दी। रिजिड मतलब जिद्दी। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब बेटा क्या होता है? लचीला। ठीक है, और आपको इसका सिनोनिम भी वापस आ चुका है। फ्लैक्सिबल आया था, लिम्बर आया था, याद कीजिए। फ्लैक्सिबल, लिम्बर, एक्सोरेबल आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में दे रखा था, तो बहुत ज़्यादा बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अमेनेबल, इसका एक और मतलब होता है बेटा जवाबदेही। क्या होता है? जवाबदेही। इसके एक लचीला, एक होती है जवाबदेही। ठीक है, और इसका एक सिनोनिम लिख सकते हो आप लोग, लिम्बर बता ही दिया था। एक मीनिंग होता है एजिल, डोसाइल होता है, DO इंटर में पढ़ के आए होंगे, डोसाइल। एक हम्बल, एक पोलाइट। ठीक है, तो आज के इस सेशन में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, फेमस। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में फेमस हो, प्रोमिनेंट बोलते हैं। और इसी का बेटा एक बहुत अच्छा सिनोनिम होता है इमीनेंट होता है। अब बेटा याद रखना, जब मैंने कल लास्ट आपका सेट कराया था मॉक टेस्ट फर्स्ट, तो मैंने वहाँ पर एक मीनिंग आपको पढ़ाया है इमानेंट, या एक मीनिंग और पढ़ाया था इमीनेंट। ये बेटा इमीनेंट का मतलब होता है तुरंत। अब देखो बेटा कैसे जो नॉलेज होता है कैसे होता है, एक मीनिंग और होता है इमानेंट। ठीक है, तो होमोफोन में आपने इसको पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, 3 वर्ड आपको पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ से ध्यान रखोगे, कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट करेंगी। तो इमानेंट मतलब था हर जगह, ओमनी प्रेजेंट बताया था। क्या बताया था? ओमनी प्रेजेंट। तो एक बार वीडियो जाके देख लेना। यहाँ प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध होता है, इमिनेंट सिनोनिम हो गया। डिस्टिंग्विशेबल मतलब जो अपने आप को अलग कर चुका हो, फेमस हो चुका है। कैसा? फेमस। और क्या लिखा है? ठीक है, ये भी आपका सिनोनिम। यहाँ ऑप्शन आप कौन सा लगाएंगे? अननोन। आई होप बिल्कुल सही था और आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो कल इसका पार्ट 2 करेंगे, जिस पार्ट 2 में मतलब आज 20 क्वेश्चन, कल क्वेश्चन करने वाले हैं 30। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। उन जिन का NDA पेपर लगा है तो उन तक जरूर पहुँचाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा बाय बाय।